इधर देखो कितना अच्छा कलर आ गया है सेब में। अब सबसे पहले इनकी ग्रेड होगी, उसके बाद फिर अब इन्हें कि हमें सेब भेजो सेब भेजो। आपने खाना नहीं खाया अभी तक? क्यों? मैं आपका वेट कर रही थी। इधर से उठाओ और इधर ऐसे लगाओ। मधु दीदी के ससुराल से बीज आया है। पहले तो मम्मी ने इसमें गोबर डाल दिया है, अब बस लाइन मारेंगे कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा सब लोग तैयार हैं। ये हमारे कुछ साथ में फ़ोटोज़ हैं। सामने वाली पूरी पहाड़ी फॉग से ढक चुकी है और कल रात से ही बारिश हो रही है। और हमारे वाली पहाड़ी पे भी देखो, वहाँ ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि उधर फॉग ही फॉग है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन, नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। और आज के मौसम की क्या बात करेगी, कितना प्यारा मौसम है। हल्की हल्की पहले बारिश हो रही थी, रात को भी बारिश हुई, अभी बारिश रुक चुकी है और सामने वाली पहाड़ी पे फॉग ही फॉग है। और जिस पहाड़ी पे हम हैं उस पे भी फॉग ही फॉग है, पर यहाँ पे नहीं, थोड़ा ऊपर मैंने पहले जो दिखाया तो एक लाइन में ऐसे सीधे में फॉग ही फॉग है ऊपर की तरफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तैयारी है जाने की? रुबीना भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। जैसे ही उधर से गाड़ी आएगी तो ये भी यहाँ से नीचे उतर जाएंगे सड़क के लिए। आज का मौसम कैसा लग रहा है? ठंडा। मस्त है ना? अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों के बाद गर्मी से राहत मिली है। और वो वाला पक्षी लगातार उधर ही होता है। और सामने देखो बादल, फॉग। भैया जी ने भी वहाँ पे तिरपाल लगा दिया है क्योंकि वो भी आज सेब तोड़ रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। गाड़ी भी आ गई, बाय। जो जगह हमने परसों खोदी तो मम्मी उसमें गोबर डाल रहे हैं। अब इसमें बीजेंगे भिंडी और दालें। करते हैं आज का अपना काम शुरू। भिंडी बीजते हैं, दालें बीजते हैं, राजमा बीजते हैं। पहले तो मम्मी ने इसमें गोबर डाल दिया है, अब बस लाइन मारेंगे और इसमें फिर बीज डालेंगे और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। हम बस बारिश का वेट कर रहे थे, जैसे ही बारिश आएगी वैसे ही बिजाई शुरू कर देंगे। इन लाइंस के बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बस इतना सा डिस्टेंस रखा है और अब इसमें बीज डालेंगे दूर दूर जी। अब देखो एक बीज दो तो मम्मी। अब ये एक बीज देगा हमें बहुत सारी भिंडी। कुदरत का करिश्मा ही है ये भी एक तरह का। ऐसे थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे और ऊपर से फिर इसे बंद कर देंगे इस तरह से। अब हम भी बहुत सारी भिंडी खाएंगे। बाकी ये वाली दालें भी है, इन्हें तो पेड़ों के पास बीजेंगे। ये जाएगी पेड़ों में, मतलब इसकी बेलें जाएगी पेड़ों में। लगता है मम्मी आपने ड्राइंग नहीं पढ़ी स्कूल में। टेढ़ी लाइन मार रहे आप, सीधी मारो। ये देखो इधर टेढ़ी टेढ़ी आगे से घूम गई आपकी वहाँ से। ठीक है, तो अब दालें बीजना भी शुरू करते हैं। वैसे हमारे यहाँ प्लास्टिक के बैग या थैले नहीं होते, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अब ये वाली बीजते हैं, पहले तो दूसरी डार्क येलो थी, ये भी येलो सी ही है। अब इसे भी बीजते हैं। मधु दीदी के ससुराल से बीज आया है तो बहुत सारी होने वाली है ये, उम्मीद तो है। अब इन्हें भी उसी तरीके से बीजना है जैसे भिंडी डाली। थोड़ा सा नज़दीक नज़दीक डालेंगे इन्हें, वहाँ दो चलेगी, उसे मैं निकाल दूँगा। उस वाली इतनी सी जगह में है भिंडी, अब डालेंगे इधर ये राजमा। कुदरत का करिश्मा मैं पहले भी बता रहा था कि कुछ ऐसा है कि सिर्फ एक बीज से हमें देखो कितने सारी चीज़ें मिल जाती है। अब मैंने शुरू कर दिया लाइन मारना। मम्मी से तो मैं बहुत फास्ट लाइन मारा हूँ और सीधी भी। क्या बोलना चाहोगे? आपसे ज़्यादा सीधी मार रहा हूँ। बराबर है तू भी तो मम्मी के बराबर तो हूँ। आप तो बोलते मैं बहुत काम करती हूँ। कर लिया, जब कर लिया अब थोड़ी होता। नहीं होता तो मैं करता हूँ, फिर आपसे नहीं होता तो। भिंडी भी लग गई इधर और दालें भी लग चुकी है उधर।
बहुत ही जल्द हमें इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। बारिश में क्यों भीग रहे हो? आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। काफ़ी समय से जो काम पेंडिंग पड़ा है अब मैं वो करता हूँ। शादी के फ़ोटोज़ अभी भी सिलेक्ट करने के लिए रहते हैं। अब फाइनली मुझे लास्ट में थोड़े थोड़े फ़ोटोज़ और सेलेक्ट करने हैं और फिर वो दे देने हैं प्रिंट करने के लिए। उसके बाद फिर शादी की एल्बम भी प्रिंट होके आ जाएगी, वीडियो भी आ जाएगी। ऐसे मौसम में ना तोते भी बहुत ज़्यादा हो गया है सामने, और अभी भी सेब रहते हैं जिनको तोड़ने के लिए उन्हें ऐसे मौसम में भी चौकीदारी करनी पड़ रही है। अभी भी बारिश हो रही है। इस तरह के कुछ फ़ोटोज़ है जो शादी के एंड में फिर फ़ोटो शूट हुआ था। तो ये देखो, ये हमारे कुछ साथ में फ़ोटोज़ हैं। अभी मैं आया हूँ भैया के साथ सेब तोड़ने, और बहुत से कमेंट्स और पर्सनली भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हमें सेब भेजो, सेब भेजो। सेब मैं इसीलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि आप तक पहुँचते पहुँचते ना सेब की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सबसे बड़ा रीज़न है डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस ही इतनी महंगे हैं कि किलो के हिसाब से जो है ना डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, जितना वेट होता है किसी पार्सल का। तो आप तक पहुँचते पहुँचते सेब का रेट बढ़ जाएगा, और अगर आप अपने वहाँ रेडी वालों से लेते हो तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। इधर देखो किस तरह से लाल हुए हैं सेब। कलर तो अब ना बहुत ही अच्छा आ चुका है सेबों में। बारिश आने के बाद टहनी भी टेढ़ी हो गई। इधर देखो कितना अच्छा कलर आ गया है सेब में। ये वाले सेब काफ़ी अच्छे बिक जाते हैं जिसमें ऐसा कलर हो और साइज़ अच्छा हो। ये वाला सेब तो अब अच्छे से पक चुका है और काफ़ी टेस्टी है। भैया ने भी सेब की ढेरी लगा दी है। अब इसकी ग्रेडिंग होगी, उसके बाद फिर हम इन्हें भरने वाले हैं। अब गांव में ना काफ़ी अच्छी ग्रीनरी हो चुकी है। अभी मैं आया था एक भैया के साथ, तो मैंने थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दी। अब आपको रीज़न भी पता लग ही चुका होगा कि मैं क्यों सेब नहीं भेज पा रहा हूँ। इसका मैं कुछ सॉल्यूशन जल्दी ही निकालूंगा और कोशिश करेंगे कि आपके घर के द्वार तक सेब पहुँचे और भी तरह तरह के फ्रूट्स पहुँचे। अभी अब चलते हैं लवली के घर। अब वहाँ पे भी सेब भरने हैं। गांव में ना एक दूसरे की ऐसे हेल्प हम करते ही रहते हैं। कभी हमें आवश्यकता होती है, कभी किसी दूसरे को आवश्यकता होती है, तो ये सब चीज़ें चली रहती है। गांव का यही मज़ा है कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा सब लोग तैयार हैं। अब मैं आजकल फ्री हूँ तो मैं उनकी हेल्प कर लूँगा। जैसे भैया को आपने देखा होगा, लवली के पापा की शादी के टाइम में उन्होंने कितनी हेल्प की थी हमारी। तो ये देखो इधर सेब आ चुके हैं लवली के, पूरी ढेरी। ये क्यों रखे हैं? ठंड लग रही है सेब को? गरम कर रहे हैं। अब इधर देखो ना, तोतों ने देखो इधर, ये तो आज का ही लग रहा है। और भी मैंने एक देखा था, ये देखो ये आज के ही है। तो अब तोते बहुत नुकसान करने लग गए हैं। और ये देखो सेब इधर। अब सबसे पहले इनकी ग्रेड होगी, उसके बाद फिर हम इन्हें भरना शुरू कर देंगे। ये भी इधर जो सेब दिख रहे हैं पेड़ों में, ये भी लवली के हैं। इन्हें भी अब थोड़ी देर में तोड़ देंगे। मैं बस घर में ये बैग रखूँगा, उसके बाद फिर सीधा यहाँ पे काम पे। और यहाँ पे अब काम होगा लगभग रात तक की। रात तो हो ही जाएगी काम करते करते। वो आए देखो भैया सेब लेके। तो अब मैं भी चलता हूँ इनके साथ सेब भरने। स्कूल से आने के बाद रुबीना तो सीधा हमारे फ़ोटोज़ देखने लग गए, और इन्होंने मेकअप भी खुद ही किया था शादी में। तो खुश हो रही हो कि मैंने अच्छा मेकअप किया था। ये देखो ये हमारी फ्रेंड है। इधर दीप्ता जी आगे। चलो ठीक है, मैं चल पड़ा। सेब भरने। बाय बाय। हाँ सेब बने, मिलता हूँ आपको रात को ही, अब टाइम लगेगा। कोई नहीं, जाओ मदद करो। सामने से धूप भी आ गई है, अब मौसम हल्का हल्का सा खुलने लग गया है, और ग्रीनरी जो अब हुई है ना बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखो ग्रीनरी देखने में मज़ा आ रहा है।
और सामने के नज़ारे देखो, हल्के हल्के बादल और फॉग। वो देखो आसमान में सूर्य देव, और उस जगह पे है ज़्यादा ही डेंस फॉग। और वहाँ पे बर्फ़ देखो बिल्कुल पिघल चुकी है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखाई दे रही है पहाड़ियों पे। अब चल पड़ा मैं वहाँ पे सेब भरने। सेब भरते भरते अगर भूख लगती है तो सेब खा लेते हैं। और अब तो जो सेब जिस स्टेज पे पहुँच गया है ना, बहुत ही जूसी है और बहुत ही क्रंची हो गया है। वहाँ से ग्रेड हो रही है, ये अलग साइज़ का सेब है, वो अलग साइज़ का, और कुछ उधर को रखा है अलग अलग साइज़ का। थोड़े से सेब रहते हैं तो अब इनको तोड़ते हैं। और तोड़ने की इसमें एक टेक्निक रहती है, आराम से तोड़ने पड़ते हैं ताकि डैमेज ना हो। सेब एकदम से डैमेज हो जाता है, और डैमेज हो गया तो फिर सड़ जाता है। अब देखो ये ऐसे टूटने चाहिए डंडे के साथ, जैसे ये वाला सेब है देखो, थोड़ा सा प्लग किया, ये देखो उसकी डंडी इसी में चाहिए। जैसे ये देखो ऊपर को घुमाया, ऊपर को आराम से, और ये देखो सेब टूट गया। अब जो सनी साइड रहता है उसमें अच्छा कलर आ जाता है, और जो बैक साइड को रहता है उसमें कलर रह जाता है, वो थोड़े हरे ही रह जाते हैं। तो फटाफट अब सेब तोड़ते हैं एक साथ दो दो सेब भी तोड़े जा सकते हैं इस तरह से। अब रह गए हैं पेड़ में ऊपर सेब, ये निकालने पड़ेंगे। किधर चले माता जी? जाओ जाओ फिर, ठीक है, बाय। सेब भरना शुरू कर दिया है, इधर से उठाओ और इधर ऐसे लगाओ। ये वाला जो सेब है ये है मीडियम, और जो इसका साइज़ होता है वो काफ़ी बढ़िया रहता है। पेटी की होम डिलीवरी आ गई, दो जी दो। भैया ने हमारे लिए ले आई पेटी, दो जी होम डिलीवरी। महाराज जी, अंधेरा हो गया है, अभी भी हम सेब भर रहे हैं। कुछ पेटियां कम पड़ गई थी तो मैं करण के पास जा रहा हूँ। करण है फॉरवर्डिंग वाला, तो वो पेटियां वगैरह भी रखता है, तो उसके पास से पेटियां लाऊंगा भरने के लिए। हम आज फ्री होंगे लगभग 9:30-10 बजे, इतनी उम्मीद तो है। पिछली बार हम फ्री हुए थे भैया के साथ ही 10:30 बजे। पेटी लेके चल पड़ा हूँ मैं अब घर की तरफ, और अब तो काफ़ी अंधेरा हो गया है। टाइम हुआ है अभी 8:07। मेरे सर पे देखो पेटी है। वक्त हो चुका है रात के 9, और अभी मैं चल पड़ा हूँ घर डिनर करने। वैसे तो मुझे यहाँ से नहीं छोड़ रहे थे, लवली भी बड़ा फोर्स कर रही थी कि यहीं खा, बट रुबीना मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं घर ही आ गया खाना खाने। अभी थोड़ा सा काम और रहता है, बस खाना खाने के बाद मैं जाऊँगा। 3-4 पेटी और रहती है भरने के लिए, तो उसे भी मैं भर दूँगा। अब पिताजी भी वहीं पे है, तो पिताजी तो वहीं पे ही खाना खाएंगे। अब मैं रुबीना के साथ खाना खा लेता हूँ, बाकी घर वाले भी यहीं पे ही है साथ में। आपने खाना नहीं खाया अभी तक? क्यों? मैं आपका वेट कर रही थी। मैं तो वहीं खा रहा था खाना, पापा ने कॉल कर दी कि आपने खाना नहीं खाया, तो मैं आ गया। थैंक यू। खा लेना चाहिए होता है, ठीक है जी। डिनर शुरू करते हैं। डिनर में है वही दाल, ये तो काफ़ी अच्छी बनती है, मधु दीदी के सासू माँ ने हमें दी है, और थोड़ा सा सैलेड। डिनर शुरू करते हैं, आ जाओ आप भी। मम्मी का एक ही काम, लेट जाओ, जहाँ भी जगह मिले लेट जाओ और सो जाओ। थक गए। डिनर हो गया, अब चलते हैं फिर से पेटियाँ भरने। सेब भर के कंप्लीट करते हैं। अब ये साल की मेहनत होती है, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, खास करके जो हमारा गांव है एलिवेशन वाइज बहुत नीचे है, मतलब सेब उगाने में यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है, और सेब की पेड़ की लाइफ भी यहाँ पे कम होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है सेब के फ्रूट को बनाने के लिए। तो चलते हैं और भरते हैं सेब। लास्ट में जो बचे कुचे सेब है, तो अब इनको हम जो है ना छोटे बॉक्स में भर रहे हैं, ये जो छोटा बॉक्स होता है, बाकी तो सभी बड़े बॉक्स भरे हैं। ये है देखो आज की मेहनत, इतनी सारी पेटियाँ भर दी है, देखो सारी की सारी पेटियाँ। सेब भरने के बाद आ गया हूँ मैं घर वापस, और काफ़ी मेहनत हुई, मतलब दिन से तो ज़्यादा फ्री था, फ़ोटो वाला काम था उसमें भी काफ़ी समय लग गया, 1-2 घंटा। और अभी हम सेब भर रहे थे शाम के समय, और अभी रात के 10 बज चुके हैं। बाकी इस वीडियो को कर लेता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर
और कमेंट करके जाना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये सेब का सीज़न हम लोग ना पूरे साल पर इंतज़ार करते हैं कि कब सेब का सीज़न आए, कब हमारे सेब हो और हमारी आमदनी हो। इन्हीं सेब से ही हम पूरे साल की राशन का इंतज़ाम करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी खास करके अपर शिमला, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, बहुत ऐसा एरिया है, ये मैंने डिस्ट्रिक्ट के नाम बताएं, तो इन पे डिपेंड करते हैं बहुत से बागवान भाई। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टाटा।